हेलो टेंथीज, वेलकम बैक टू मैथ्स विद बीके। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अगली वीडियो में देखते हैं हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 2 को फिर फटाफट से निपटाएंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, आपको सम ऑफ जीरोस दिया जाएगा, सम ऑफ जीरोस दिया जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने समझा था जीरोस को हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा और बीटा क्या है, ये सिंपली ग्रीक लेटर्स है। जैसे हमारी अंग्रेजी में होते हैं ना ABCD XYZ, वैसे ही ग्रीक के लेटर्स होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, थीटा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें उन दो जीरोस का अल्फा प्लस बीटा दिया जाएगा आपको, और उनका प्रोडक्ट दिया जाएगा, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वो कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका सम और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, या फिर आपको बोला जाएगा कि वो पॉलिनोमियल फॉर्म करके दिखाइए जिसका सम, जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें वहाँ पे यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनिए। फॉर्मूला है कि सबसे पहले बाहर आप लिखेंगे k, देन x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। बस इतना सा फंडा है, हमें एक ये समझ लीजिए फॉर्मूला लगा देना है वहां पर। सबसे पहले आप k लिखोगे, अभी क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे ये k है क्या, ये इसे हटाना कैसे होता है, लेकिन ये लिखना जरूरी होता है। ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस जो भी सम ऑफ जीरोस दिया है इंटू x प्लस जो भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, और k क्या होगा, k कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले सम लिखा है तो पहला नंबर सम रिप्रेजेंट करेगा, और बाद में प्रोडक्ट का जिक्र है तो दूसरा नंबर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, 6 पार्ट्स दिए हैं। तो ऐसा समझ लीजिए 6 पॉलिनोमियल्स के सम, जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब हमें इनकी हेल्प से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हमें उसे यूज करना है। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि देन इनटू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और साथ में आप ये भी जरूर लिखेंगे वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। देखिए k जो है यहाँ पर वो कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। नॉन जीरो ही क्यों, क्योंकि अगर k जीरो हो गया तो पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, ठीक है। इसलिए ये मेंशन करना जरूरी है कि k कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है माइनस का 1। अब आप k को भूल जाइए, ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। अब जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कि x स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस माइनस 1। अब एलसीएम ले सकते हैं हम, ब्रैकेट में डिनोमिनेटर्स में एलसीएम ले सकते हैं x। अब जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, और इस तरह से एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में बनेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब ध्यान से सुनिए, जब आप ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर चुके हैं, एलसीएम ले चुके हैं,
तो k की वैल्यू को आप पुट करेंगे जो आपको डिनोमिनेटर नजर आ रहा है, दैट इज 4। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहले तो 4 से 4 डिवाइड हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर है। ये वो पॉलिनॉमियल है जिसके जीरोस का हमें सम और प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया गया है। पीछे जब आप एनसीईआरटी में आंसर मैच करेंगे तो कहीं भी k नहीं है, क्योंकि लास्ट में k की वैल्यू को वो रियल नंबर पुट कर रहा है जो डिनोमिनेटर में बच रहा है, ताकि पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो जाए और आंसर विदाउट एनी k एक पॉलिनॉमियल आए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनॉमियल आए। इसलिए आपको पीछे कहीं k नहीं नजर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि k कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो, k को वो लिया जिससे हमारा ये डिनोमिनेटर सॉल्व हो जाए। ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। अगेन सेम फॉर्मूला यूज होगा, k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगी वेयर k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, मैं कर चुकी हूँ, आपको हर उसमें मेंशन करना होगा, और अगर कोई भी टेस्ट या पेपर होगा वहाँ भी मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, आइए अब वैल्यूज पुट करते हैं। k एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है √2x प्लस प्रोडक्ट क्या है 1/3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एलसीएम लेना है हमें, ब्रैकेट सॉल्व करना है जितना हो पाए। तो हमें नजर आ रहा है इन तीनों का एलसीएम आना है 3। नाउ 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो गया। अब हमें k को वो वैल्यू पुट करनी है जिससे ये पॉलिनॉमियल बिल्कुल सॉल्व हो जाए, डिनोमिनेटर में कुछ ना बचे 1 के अलावा। तो यहाँ पर हमें 3 नज़र आ रहा है, तो आप k को 3 पुट कीजिए, 3 से 3 डिवाइड, तो फाइनल जो आपको आंसर मिलेगा या पॉलिनॉमियल मिलेगा जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, वो ये पॉलिनॉमियल है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ क्वेश्चंस के, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन भी है जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और जो सीबीएसई इस बार 2025 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके एमसीक्यू में पूछ चुकी है। तो उस क्वेश्चन को देखे बिना मत जाइएगा और उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। सो के एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू 0 है, सो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनिए, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो 0 हो गई, और 0 को लिखने की नीड नहीं होती है। ठीक है, अब k को क्या पुट करें, आप बोलेंगे डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं। ठीक है, नहीं है तो k को हम 1 पुट कर लेते हैं ना, ताकि अगेन हमें जो आंसर मिले वो सिंप्लीफाइड एक पॉलिनॉमियल मिले। ये थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर है। 1 पुट कर सकते हैं ना, 1 भी तो रियल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी कंप्लीट 10th और 9th की एनसीईआरटी न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैथ्स को कवर कर रही हूँ। और इतना ही नहीं, मेरे चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको शॉर्ट्स भी मिलेंगी। तो उन शॉर्ट्स में क्या है, 2-2 मिनट के आपके लिए शॉर्ट है। किसके शॉर्ट है, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। 2 मिनट के अंदर 2 मिनट से ज़्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं है, इवन कुछ सेकंड्स के हैं, 1 मिनट के हैं। तो उसके अंदर PYQ रिकॉल कर लोगे या एक PYQ को करने का मेथड सीख लोगे। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो रिज्यूम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में अगेन सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है हमें। तो k एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ये लिखना मत भूलिए। एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू क्या है 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 1। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट तो पूरा सॉल्व है, 1 से भी किसी को मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा +1।
अब k की वैल्यू क्या लें, k तो हमें लास्ट में हटाना होता है, सो k को 1 ले लेते हैं ना, कुछ है नहीं डिनोमिनेटर में तो 1 ले लीजिए k को। जैसे ही 1 लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर या पॉलिनोमियल आएगा x² माइनस x प्लस 1, जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आते हैं 5th पार्ट पर। तो अगेन पहले फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट से, k इंटू x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, k x² माइनस सम है -1/4, x प्लस प्रोडक्ट भी है -1/4। अब मुझे एक बात बताइए, x² माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x/4 प्लस माइनस माइनस 1/4। नेक्स्ट स्टेप होता है ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर देना। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम आना है 4, तो एलसीएम लिख लेते हैं और डिवाइड मल्टीप्लाई 4x² प्लस x माइनस 1। अब k की वैल्यू हम क्या रखें कि डिनोमिनेटर यहाँ से हट जाए, तो हम 4 ले लेते हैं ताकि ये यहाँ पर डिवाइड हो जाए। फाइनल आंसर निकल के आया 4x² प्लस x माइनस 1, जो कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में दिया। अगेन k इंटू x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट, तो k की वैल्यू अभी तो हमें नहीं पता, जल्द ही पता चल जाएगी। सम है 4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1। तो अब सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, k x² माइनस 4x प्लस 1। अब इससे ज़्यादा तो ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो k को ऐसा क्या लें कि हमें फाइनली एक पॉलिनोमियल मिले विदाउट k, तो k को हम पुट कर लेते हैं 1। तो फाइनली हमें जो पॉलिनोमियल मिला वो है x² माइनस 4x प्लस 1। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्योंकि अब हम वीडियो के एंड में पहुँच चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो वहाँ पर कितने ऐसे पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट आपको पता है। 1 पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल, 3 पॉलिनोमियल्स या मोर देन 3 पॉलिनोमियल्स, कुछ इस तरह से उसके ऑप्शंस थे। तो पहले तो आप खुद सोचकर जो आपने आज कॉन्सेप्ट सीखा वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड देन देखते हैं आपने कितना आंसर सही सोचा। तो आशा है आप सभी ने आंसर सोच के लिख लिया होगा या सोच लिया होगा। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। देखिए, अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तो हमने आज कॉन्सेप्ट सीखा कि पॉलिनोमियल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरह से हम वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ k कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है। इट मीन्स k की अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज रखती जाऊंगी तो मुझे विद सेम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डिफरेंट पॉलिनोमियल्स मिलते चले जाएंगे। अगर कोई बच्चा k को 1 पुट करेगा उसे एक डिफरेंट पॉलिनोमियल मिलेगा, कोई k को 2 पुट करेगा उसे एक अलग पॉलिनोमियल मिल जाएगा एंड सो ऑन। इट मीन्स यहाँ पर ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स पॉसिबल होंगे जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था मोर देन 3। ठीक है, ओके, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में अगले न्यू चैप्टर के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, बाय बाय।